नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र में 2024 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। 7342 माइनस 2754 प्लस 3295 प्लस 899 माइनस 2000। नाउ अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। यहाँ पे हमारे पास एक है प्लस और एक है यहाँ पे माइनस। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोर्डमास रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है हमारे पास बोर्डमास रूल, लिख लेते हैं यहाँ पे। बोर्डमास रूल होता है हमारे पास ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप है हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करना, जो यहाँ पे नहीं है। ऑफ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डिवीज़न भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही स्टेप बचे, एक तो है एडिशन और एक है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड मास में क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे एडिशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन नंबर के आगे प्लस का साइन लगा हुआ उन्हें उन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जैसे पहला आ गया हमारे पास 7342, जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा होता वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये आ गया हमारे पास प्लस का एक। ये आ गया हमारे पास 3295, ये भी प्लस का है। और 899 ये भी हमारे पास यहाँ पे प्लस का है। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे 11,536। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, माइनस करना, सब्ट्रैक्शन बचा हुआ है। तो आगे साइन आ जाएगा हमारे पास अब माइनस का। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं जो माइनस के हैं। एक है हमारे पास 2754 एंड अनदर वन 2000। नाउ अब इन दोनों नंबर के आगे सेम साइन लगा हुआ है माइनस का। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, प्लस। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो तो इन दोनों का सम आएगा, बट साइन जो होगा वो इसके साथ माइनस का रहेगा। नाउ तो 2754 माइनस 2000, क्योंकि दोनों के माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आंसर आएगा हमारे पास 4754। नाउ अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6782। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 625 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2704 प्लस 13% ऑफ 340 इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक्चुअल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो ये एक्चुअल में हमारे पास इस तरीके से नज़र आएगा कुछ 625। इसे हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं और वर्गमूल भी हम इसी को बोलते हैं। प्लस दूसरा नंबर पे क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2704। तो ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2704 प्लस 13% ऑफ 340। तो परसेंट का मतलब हमें पता है क्या होता है, परसेंट होता है हमारे पास 1/100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसको हम थोड़ा सिंपल करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास 340। नाउ जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 13 मल्टीप्लाई 34/10। ना अब 625 का हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब देखो स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारे पास कि हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, जैसे 625। तो सबसे पहले किसके साथ जाएगा, प्राइम नंबर तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में एक बार आते हैं, जो अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास 3, 5, 7, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास 11। ओके नाउ तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से ये जा सकता है, नहीं जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जाएगा 5 से। तो क्या आएगा 5 1 द 5, 6 माइनस 5 1, तो यहाँ पे 12 आ गए, 5 2 द 10 और यहाँ पे कितना बचा 2 और 5 5 द 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 2 द 10 एंड 5 1 द 5 2 द 10
और यहाँ पे कितना बच गया 25, 5 5 द 25, फिर 5 से जाएगा ये 5 5 द 25, फिर 5 से 5 1 द 5। तो अब हमने क्या करना है, इनके दो दो के पेयर बना लेने हैं। ये भी हमारे पास दो दो का पेयर बन गया। अब जब दो दो के पेयर बना लिए तो हमने इनको लिखना एक बार ही है। तो इसका पेयर क्या आ गया हमारे पास, 5 5 का पेयर बन गया। तो इसको मैं लिख लूँगा 5 और अगले वाले को भी क्या लिख लूँगा मैं यहाँ पे 5। तो जो मेरे पास इसका 625 का जो अंडर रूट आएगा वो कितना आएगा मेरे पास 25। तो आ गया मेरे पास इसका आंसर 25 प्लस 2704 का भी इसी मेथड से करना है। या फिर मैं आपको इसके लिए दूसरा मेथड बता देता हूँ कि दूसरे तरीके से कैसे सोल्व करना है। तो दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे अंडर रूट निकालने के लिए। ये वाला ज़्यादा बेटर है, ये आप कभी भूलोगे नहीं। दूसरे वाला थोड़ा सा ट्रिकी सा है, वो प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से चलता है। उसमें क्या है हमारे पास 2704 है, तो इसका हमने अंडर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2704। ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला ना। अब सबसे पहले क्या करना होता है, हमने इसके पेयर बनाने होते हैं 2 2 के। तो हमेशा जो पेयर बनते हैं वो बैक साइड से बनाते हैं हम 2 2 के पेयर ना। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, हमने सेम नंबर को ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे आएगा 2 2 ज़ 4 जो कि 27 से छोटा है। फिर उसके बाद 3 से करूँगा तो 3 3 ज़ 9, 4 से करूँगा 4 4 द 16, 5 से करूँगा तो 5 5 द 25। ये हम जैसे डिवाइड करते हैं वैसे नहीं करना है, यहाँ पे सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। ओके ना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये 5 से जाएगा। तो मैं इसको ठीक करके लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये आएगा मेरे पास 5 5 द 25, ये आ गया 25 ना। 7 माइनस 5 कितना आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 0 ना। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पेयर है ये एज इट इज़ नीचे आएगा। ऐसा नहीं कि मैं एक डिजिट को नीचे ले आऊँ, ये पूरे का पूरा पेयर ही नीचे आएगा। ये आ गया मेरे पास 04, 204 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड कर दो। तो 5 5 कितने हो गए 10 ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक नंबर खुद लिखना है और जो नंबर यहाँ पे आएगा उसी सेम नंबर से हमने यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करना है। मीन्स अब जैसे हम 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2 2 5 और नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 5। तो ये बोल रहा है जो यूनिट डिजिट है और जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है वो दोनों सेम होने चाहिए ना। फिर हम चेक करेंगे क्या कहीं पे 204 आता है या नहीं ना। अब यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे या फिर 2 से, यहाँ पे भी 2 लिख दिया मैंने और यहाँ पे भी 2, 2 2 द 4, 2 0 द 0 और 2 1 द 2। तो ये तुम्हारे पास कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 0। अब बची बात यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन सा नंबर हम लिखेंगे। तो जो हमने नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई किया ना, ये वाला नंबर हमारे पास अब यहाँ पे आएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2। तो 2704 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा 52। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 52 प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब आगे 13 मल्टीप्लाई 34/10। तो ये कट भी जाएगा यहाँ पे हमारे पास। किससे कटेगा हमारे पास, यहाँ पे 2 से कट जाएगा। 2 5 द 10, 2 17 द 34 नाउ। अभी आगे नहीं कटेगा। अब 13 मल्टीप्लाई 17 और इसको हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ। तो मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट बचेगा 44.2। तो आ जाएगा 44.2 ना। अब 25 प्लस 52 ये होते हैं हमारे पास 77 प्लस 44.2। तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू। अच्छा, अब हो सकता है कि किसी को डेसिमल वाली एडिशन ना आती हो, तो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। अब देखो हमारे पास है 77 हमारे पास कंप्लीट नंबर। तो जो कंप्लीट नंबर होता है वहाँ पे डेसिमल हमेशा एंड में लगता है और फिर हम आगे 0 लगा सकते हैं ना। अब इसमें क्या ऐड करना हमने 44.2। तो आ गया 44 और डेसिमल के नीचे डेसिमल और 2 आ गया हमारे पास आगे। अब ऐड कर लो 0 2 7 + 4 11 1 कैरी 7 + 4 11 11 + 1 12। तो आ गया हमारे पास
121.2। अब 0 लिखना आगे लिखो, नहीं लिखना तो स्किप कर दो। तो आंसर आएगा हमारे पास 121.2। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32.92 प्लस 19.19 प्लस 27.25 प्लस 20.64 इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, ये बेसिक हमारे पास डेसिमल की एडिशन है, तो हमने इनको ऐड करना है। और जब भी हमारे पास डेसिमल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है तो हमेशा डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड में डेसिमल चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे ध्यान देना है। तो ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं 1 बाय 1। तो आ जाएगा हमारे पास 32.92। और हमेशा डेसिमल के बाद के जो डिजिट होते हैं उन्हें हम सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ सकते हम उसे 32.92, तो ये गलत होगा। इसे हम पढ़ेंगे 32.92। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 19.19, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 27.25 एंड लास्ट नंबर है हमारे पास 20.64। अब हमने ऐड करना है इनको, तो आ जाएगा 9 + 2 कितने होते हैं हमारे पास 11, 11 4 15 और 15 + 5 20। तो यहाँ पे आ गया 0 2 कैरी। नाउ 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14 और 14 + 6 कितने होते हैं 20। तो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 2 कैरी। नाउ 2 2 4, 4 + 9 13, 13 + 7 20 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 और 2 आ गया यहाँ पे हमारे पास कैरी। नाउ 3 + 2 5 + 1 6 एंड 6 + 4 कितने होते हैं 10। तो आ गया हमारे पास आंसर। नाउ अब बात आएगी हमारे पास यहाँ पे डेसिमल लगाने की। तो डेसिमल हमेशा डेसिमल के नीचे ही आएगा आंसर में भी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 100। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू वॉक 22.5 किलोमीटर इन 5 आवर, फाइंड हिज स्पीड। राजू 5 घंटे में 22.5 किलोमीटर चलता है, उसकी गति ज्ञात कीजिए। नाउ अब हमें यहाँ पे जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 22.5 किलोमीटर और टाइम भी हमें यहाँ पे दिया हुआ, टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम है टोटल 5 आवर। हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, स्पीड हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो स्पीड आ गई यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क। तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। नाउ वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। अब डिस्टेंस है हमारे पास 22.5, तो मैं यहाँ से डेसिमल रिमूव कर देता हूँ, तो आएगा 225/10 और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास 5, तो ये आ गया मल्टीप्लाई में 5। और ये यूनिट क्या है यहाँ पे हमारे पास, डिस्टेंस के यूनिट होते हैं हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर और टाइम के क्या होते हैं आर। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आर। ना अब कैंसिल आउट करेंगे हम यहाँ पे 5 से 5 1 द 5, 5 4 द 20 एंड 5 5 द 25। ना तो यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा अब 45 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आएगा हमारे पास डेसिमल 4.5। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो आ गई हमारे पास स्पीड। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 4.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 36 मिनट्स। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यह 36 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ना इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें स्पीड बताई हुई है, स्पीड कितनी है यहाँ पे हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दिया हुआ हमें यहाँ पे, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 36 मिनट। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइम को चेंज करेंगे आर में। तो 36 को हम डिवाइड करेंगे 60 के साथ। नाउ तो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, यूनिट चेंज हो जाएंगे, पहले मिनट था अब यहाँ पे आएंगे आर। तो 12 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 12 3 द
36 एंड 12 5 द 60। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम आ गया 3/5 आर। नाउ अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। वैल्यू पुट करेंगे अब हम यहाँ पे, तो स्पीड कितनी है यहाँ पे हमारे पास, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना आया हमारे पास, अब टाइम आ गया यहाँ पे हमारे पास 3/5 आर। तो आर से आर कट जाएगा, 5 1 5, 5 16 कितने होते हैं 80 एंड 16 3 कितने होंगे 48। तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 48 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 48 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 22.8, व्हाट इज द नंबर। यदि किसी संख्या का 40% 22.8 है तो वह संख्या क्या है, ये हमने फाइंड करना है। नाउ तो हमें वो नंबर नहीं पता क्या है, तो पहले मान लेते हैं लेट द नंबर बी इज इक्वल टू एक्स। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब बोला 40% ऑफ अ नंबर, वो नंबर तो हमें पता नहीं था, तो उसको हमने क्या मान लिया यहाँ पे एक्स। तो अब आ जाएगा हमारे पास 40% ऑफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास 22.8। ना अब 40% है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल को रिमूव कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डिवाइड में 10। ना अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दूंगा, जो 40 यहाँ पे ये न्यूमिनेटर और ये क्या है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर। जो ये लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमिनेटर है ये राइट हैंड साइड जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड साइड जाके न्यूमिनेटर बन जाएगा, या फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 228/10 मल्टीप्लाई में कितना आएगा नीचे 40 और ऊपर मल्टीप्लाई में कितना आएगा 100। नाउ कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0, एक और 0 से ये 0 कट जाएगी। नाउ 4 से 4 1 द 4, 4 5 द 20, फिर क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 4 5 द 20 एंड 4 7 द कितने होंगे यहाँ पे हमारे पास 4 7 द 28। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 57। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 57। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, M11, N11, फिल इन द ब्लैंक, फिर उसके बाद हमारे पास P20, Q25, R31। अब बोला फिल इन द ब्लैंक्स में हमने सही ऑप्शन को चूज करना है यहाँ पे। अब देखो अब यहाँ पे हमारे पास सीरीज बन रही है, मैं MN को हटा रहा हूँ यहाँ, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे M कितना है हमारे पास यहाँ पे 11, उसके बाद क्या है हमारे पास N13, तो यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है 2 का, तो मीन्स 11 + 2 करें तो कितना आएगा 13। नाउ अब पूछा कि 13 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, N के बाद क्या आता है हमारे पास O। अब यहाँ पे O क्या हमारे पास 16 भी दिया हुआ है 17 भी दिया हुआ है, तो अब देखो 2, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डिजिट ऐड होगा ना वो यहाँ पे हमारे पास होगा ऐड 3, तो 13 + 3 कितने होते हैं 16, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास O16, क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास O16, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आगे क्या दिया हमें P20, अब यहाँ पे पहले 2 ऐड किया फिर 3, अब 16 में हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास P20, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट भी दिया हुआ है, अब P20 के बाद दिया हुआ Q25, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास Q25, तो इसमें हमने कितना ऐड किया 5 ना। तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज चल रही है, पहले हमने 2 ऐड किया फिर उसके बाद 1 और ऐड किया तो 3 हो गया, फिर उसके बाद 1 और ऐड किया तो 4, फिर उसके बाद 1 और ऐड किया तो 5। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे हमारे पास O16, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्पेंड 15% ऑफ हिज अर्निंग ऑन हाउस रेंट, इफ मंथली रेंट
दैट ही पेज इज ₹4,500. फाइंड हिज एनुअल अर्निंग. एक आदमी अपनी कमाई का 15% घर के किराए पर खर्च करता है. यदि वह हर महीने 4500 रुपये किराया देता है तो उसकी वार्षिक कमाई कितनी होगी. तो हमें उसकी जो मंथली इनकम है वो हमें यहाँ पे नहीं पता. तो हम मान लेते हैं लेट मंथली इनकम इज इक्वल टू एक्स रुपीज़. ना मंथली इनकम हमने एज्यूम कर ली एक्स रुपीज़. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वो 15% अपनी अर्निंग का वो खर्च कर रहा है कहाँ पे, रेंट पे. और जो रेंट है उसका मंथली वो कितना है 4,500. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 15% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4,500. नाउ अब इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 15/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 4,500. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4,500 मल्टीप्लाई 100/15. नाउ 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा. 15 1 द 15, 15 3 द 45. तो आ गया हमारे पास 300 मल्टीप्लाई 100. तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 30,000. तो आ गया हमारे पास उसकी मंथली इनकम. ना अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि उसकी एनुअल अर्निंग क्या होगी. अब एनुअल अर्निंग निकालनी है हमने तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12. ना तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं एनुअल अर्निंग इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई एक्स. 12 आ गया हमारे पास मंथ और एक्स आ गई उसकी मंथली इनकम. तो मंथली इनकम आ गई 30,000. तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 12 मल्टीप्लाई 30,000. तो आंसर आएगा हमारे पास 3,60,000 रुपीज़. तो ये आ गया हमारे पास आंसर. तो उसकी एनुअल इनकम कितनी आ जाएगी 3,60,000. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next question. Weight of 11 oranges are 60, 62, 69, 72, 70, 58, 55, 51, 48, 65 and 61 gram. Then what is their average weight? तो हमने यहाँ पे क्या करना है एवरेज वेट हमने यहाँ पे फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमने क्या करना है एवरेज निकालनी है. तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा. तो टोटल नंबर ऑफ डाटा मीन्स तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने ऑरेंज है 11. तो डिवाइड में आ जाएगा 11. अब हमने क्या करना है जो हमारे पास ये वेट दिए हुए हैं 11 ऑरेंजेस के अलग अलग वेट है इन सभी को हमने क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है. तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे 60 प्लस 62 प्लस 69 प्लस 72 प्लस 70 प्लस 58 प्लस 55 प्लस 51 प्लस 48 प्लस 65 प्लस 61. तो आगे हमारे पास 11 ऑरेंजेस के वेट. अब हमने इनको ऐड करना है. ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 671 और डिवाइड में कितना आ गया 11. 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 11 6 द 66. 1 कैरी बचा यहाँ पे तो 11 1 द 11. तो जो एवरेज वेट आ जाएगा 11 ऑरेंजेस का वो कितना आएगा 61 ग्राम. तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट 61 ग्राम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी ईयर will it take for amount of ₹600 to yield ₹120 as interest at 10% per annum of simple interest. 600 रुपये की राशि पर 10% वर्ष साधारण ब्याज की दर से 120 रुपये ब्याज प्राप्त करने में कितना वर्ष लगेगा ये हमने फाइंड करना है. नाउ जो हमें यहाँ पे गिवन डाटा दिया हुआ उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं. तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल हमें यहाँ पे बताया हुआ है कितना है 600 रुपीज़. हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन दिया हुआ है कितना है 120 रुपीज़. और टाइम कितना यहाँ पे हमें दिया हुआ टाइम हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ टाइम हमने यहाँ पे फाइंड करना है.
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 10% पर एनम। नाउ अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। नाउ वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 120 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 600 मल्टीप्लाई रेट है 10%, तो आ गया 10/100 मल्टीप्लाई टाइम टी, तो 20 से ये 20 कट जाएंगी, तो ये 6 मल्टीप्लाई 10 लेफ्ट हैंड साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू टाइम। 0 से 0 कट गई, 6 1 द 6 6 2 द 12, तो टाइम यहाँ पे हमारे पास आ गया, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 2 ईयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि कितने साल में 600 रुपये पर हमें 120 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा एज अ रेट कितना है यहाँ पे 10% पर एनम, तो कितना टाइम लगेगा टोटल 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 121 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 25 इज व्हाट। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल है, सभी को हमने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई के बीच में यहाँ पे क्या आ गई 0, तो किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5। अब देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल हमारे पास, जैसे कि 2 के बाद आता है हमारे पास 3 के बाद आता है 5 के बाद आता है 7। तो यहाँ पे पूछा है 5 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 7, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ अब देखो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा हमारे पास, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा हमारे पास 11। 8 आ नहीं सकता क्योंकि जो 8 है वो किस किस के टेबल में आता है, वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है। तो इसके तो एक से ज़्यादा फैक्टर आ गए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर सिर्फ वही होते हैं जिनका कॉमन जिनके फैक्टर क्या होते हैं 1, और दूसरा क्या होगा नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास 1 एंड 2, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर। अगर 3 के फैक्टर चेक करें तो क्या आएगा 3 1 एंड 3, तो ये भी प्राइम नंबर। 5 के आएंगे 1,5, ये भी प्राइम नंबर। ये या तो 1 के टेबल में आ रहा है या खुद अपने टेबल में आ रहा है, तो हम उनको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग, ओपन ब्रैकेट 106 मल्टीप्लाई 106 देन ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस ओपन ब्रैकेट 94 मल्टीप्लाई 94 एंड देन ओपन ब्रैकेट क्लोज। नाउ इस क्वेश्चन में हम बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट को ही हमने सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 106 मल्टीप्लाई 106, तो आ जाएगा हमारे पास 11,236। नाउ नेक्स्ट माइनस 94 को मल्टीप्लाई करेंगे 94 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8,836। नाउ अब हमने क्या करना है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2,400। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 2,400। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the selling price of an item if the its cost price is 60 rupees and profit is 15%। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 60 है और लाभ 15%। ना तो यहाँ पे जो हमें गिवन दिया हो उसे हम लिख लेते हैं, और जो हमें यहाँ पे नहीं पता उसे हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता, तो सेलिंग प्राइस को हमने यहाँ पे मान लिया सेलिंग प्राइस ही रहने देंगे या फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। और कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे दिया हुआ है 60 रुपीज़, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है हमें 15%। ना हमने यहाँ पे फाइंड किया करना सेलिंग प्राइस,
तो जब भी हमारे पास ऐसा केस हो, कॉस्ट प्राइस हमें दिया हो और साथ ही साथ प्रॉफिट हो रहा, तब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। नाउ वैल्यू पुट करेंगे अब हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 60 रुपीज़, तो आ गया 60 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है 15%, तो आ गया 15/100। किसके ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे हमारे पास 60। नाउ कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 2 द 10, 5 3 द 15, फिर 2 से 2 1 द 2, 2 3 द 6 एंड 3 3 द कितना हो गया 9, तो 60 प्लस 9 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 69, तो आ गया हमारे पास आंसर। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारे पास 69 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट 69 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 7th नंबर ऑफ द गिवन सीरीज। तो सीरीज क्या है यहाँ पे हमें दी हुई, वो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 11 26 47 एंड 74। और अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने 7th नंबर हमने फाइंड करना है। हमें यहाँ पे 6th नंबर भी नहीं पता क्या है और ना ही हमें यहाँ पे 7th नंबर पता क्या है। एक्चुअली में हमने फाइंड 7th नंबर ही करना है, बट साथ ही साथ हमारे पास 6th नंबर भी हम यहाँ पे चलते हुए फाइंड कर लेंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, इसको हम A1 बोलेंगे, ये आ जाएगा A2, ये A3, ये आएगा A4, ये आएगा A5, इसे A6 बोलेंगे और अब हम इसे A7 बोलेंगे। तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो 11 माइनस 2, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 9। फिर उसके बाद हम करेंगे A3 माइनस A2, तो आएगा 26 माइनस 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 15। उसके बाद हमारे पास 47 A4 माइनस A3, 47 माइनस 26, तो आ जाएगा 7 माइनस 6 1 और 4 माइनस 2 कितने होते हैं 2। फिर उसके बाद हमारे पास A5 माइनस A4, तो 74 माइनस 47 इज इक्वल टू 14 माइनस 7 कितने होते हैं 7, और यहाँ पे कितना बचेगा 6, और 6 माइनस 4 कितने होते हैं 2, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 27। नाउ अब जो हमारे पास A6 होगा वो क्या है, अब देखो अगर मैं इन नंबर का डिफरेंस निकालूं तो कितना आ रहा है 6, 15 प्लस 6 कितने होते हैं 21, और 21 प्लस 6 कितने होते हैं 27। नाउ अब मैं 27 में 6 ऐड कर दूं तो कितना आएगा 33। तो नाउ 74 में मैं कितना ऐड करूं 33, तो मेरे पास क्या आ जाएगा A6 टर्म हमें पता चल जाएगी। तो 74 प्लस 33 कितना आ गया 3 प्लस 4 7 एंड 7 प्लस 3 10, 107। तो A6 कितनी होगी यहाँ पे हमारे पास 107। अब नेक्स्ट क्या करना हमने, अब देखो 27 में 6 ऐड किया तो कितना आ गया 33। अब 33 में नेक्स्ट कितना ऐड करूँ मैं 6, तो कितना आ जाएगा 39 ना। तो 107 में मैं कितना ऐड करूँगा 39, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा 107 प्लस 39, तो 9 प्लस 7 कितने होते हैं 16, 6 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 एंड 1, तो यहाँ पे हमारे पास A7 टर्म आएगी 146। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 146। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मिनट आर देयर इन अ वीक। एक सप्ताह में कितने मिनट होते हैं नाउ। तो सबसे पहले हम चलेंगे 1 डे के ऊपर। तो 1 डे में कितने आर होते हैं हमारे पास यहाँ पे 24 आर। तो 1 डे में कितने आर हो गए 24 आर। तो यहाँ पे हमारे पास 7 डेज में कितने आर होंगे फिर, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 डे 7 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू, तो आ जाएगा हमारे पास 168 आर। तो आ गया हमारे पास 7 डेज में 168 आर होते हैं। नाउ अब 1 वीक का तो पता चल गया, 1 वीक में 7 डे होते हैं, तो 7 डे में कितने आर हो गए 168 आर। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मिनट फाइंड करने कि एक वीक में कितने मिनट होते हैं या फिर 7 दिन में टोटल कितने मिनट होंगे। नाउ अब देखो एक आर में कितने मिनट होते हैं 60, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे
168 आर को हम चेंज कर लेंगे किस में, मिनट में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो 1 आवर होता है उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। नाउ तो 168 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास 08001, तो आ गया 10,080 मिनट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 10,080 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्यूबिक रूट ऑफ 9261 इज व्हाट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, क्यूब रूट हमने फाइंड करना है। तो निकाल लेंगे हम इसे प्राइम फैक्टर की हेल्प से 9261। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर की हेल्प से स्टार्ट करेंगे। अब 2 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है। फिर हम किसके ऊपर फॉरवर्ड करेंगे, 3 के ऊपर। अगर 3 से भी नहीं जाएगा तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा हमारे पास 5। अगर 5 से भी नहीं गया तो फिर 7 पर। तो पहले हम 3 के साथ इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या रहेगा, 3 3 ज़ा 9, 0 आ गया। फिर 2 डिजिट एक साथ आएंगे तो 3 8 द कितने होते हैं, 24। और यहाँ पे आ गया 0, 3 8 द 24, 2 बचा तो 21 हो गया, 3 7 द 21। फिर 3 से 3 1 द 3, 0 आगे फिर से 0, 3 2 द 6, 2 बच गया तो 27 हो गया, और 3 9 द 27। फिर हम 3 के साथ ही कैंसिल आउट करेंगे इसे, 3 3 द 9। नाउ फिर यहाँ पे 12 हो गया, 3 4 द 12 एंड 3 3 द 9। अब ये 3 से नहीं जाएगा यहाँ पे, अब ये जाएगा 7 से। 7 4 द कितने होते हैं, 28। तो 7 4 द 28, तो 38 34 में से 28 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 6। तो यहाँ पे आ गया 63, और 7 9 द 63। फिर 7 से 7 7 द 49, एंड फिर 7 से 7 1 द 7। अब देखो जब स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, और जब क्यूब रूट निकालना होता है हमने तो 3 3 का पेयर बनाते हैं हम। तो ये आ गया 3 का पेयर, और ये भी हमारे पास 3 का पेयर आ गया ना। तो जो हमारे पास क्यूब रूट होगा किसका, 9261, वो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 3 × 7 इज इक्वल टू 21। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम। 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल आ गया 5,000 रुपीज़, और टाइम यहाँ पे कितना है, टाइम है 2 ईयर, और रेट भी हमें दिया हुआ है, रेट कितना है यहाँ पे 5% पर एनम। फाइंड क्या करना हमने यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। नाउ वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, प्रिंसिपल है 5,000, रेट हमारे पास यहाँ पे 5%, तो आ गया 5/100, और टाइम कितना है 2 ईयर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 = 10, और 10 5 = 50। तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 500 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 500 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बाय अ साइकिल फॉर ₹16,000. After 2 years, he sell it for ₹12,800. Find his loss percent. एक आदमी 16,000 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, 2 साल बाद वह इसे 12,800 रुपये में बेच देता है, उसका नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नाउ इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है 16,000 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस भी हमें यहाँ पे बताया हुआ है, सेलिंग प्राइस है 12,800 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा और सेलिंग प्राइस क्या है, कम। तो यहाँ पे हमें हो रहा है यहाँ पे लॉस। तो लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस
सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 16,000 माइनस सेलिंग प्राइस है 12,800। 12,800 इज इक्वल टू, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो आ जाएगा 3,200 रुपीज़। तो इतने का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हमने क्या निकालना है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। नाउ वैल्यू पुट करेंगे अब हम यहाँ पे, तो लॉस कितना है 3,200, कॉस्ट प्राइस कितना है 16,000 मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कैंसिल, 10 से ये 0 कैंसिल, 16 1 द 16, 16 2 द 32, तो ये आ गया हमारे पास 20। तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 20%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन ब्रैकेट 78 ओवर 7.8 ओपन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ओपन ब्रैकेट 10 प्लस 200 ओवर 20 देन ओपन ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो आ गया 78, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 78, ओपन ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं इसे 78 ओवर, अब 7.8 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 78 ओवर 10 ओपन ब्रैकेट क्लोज प्लस सॉरी मल्टीप्लाई ओपन ब्रैकेट, तो आएगा 10 प्लस, अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 द 2, 2 10 द 20, तो 10 प्लस 10 कितने हो गए 20, तो यहाँ पे आएगा 10 प्लस 10। ना अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए ओवर बी ओवर सी। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली मेन फ्रैक्शन है। अब जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाती है तो ये जो फ्रैक्शन होता है ना, इसका ये न्यूमरेटर है और ये क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये ऊपर जाके न्यूमरेटर बन जाता है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ए ओवर बी मल्टीप्लाई सी। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, तो यहाँ पे भी हम इसे इसी तरीके से लिखेंगे और इसे ओपन ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। तो यह आ जाएगा 78 ओवर 78 मल्टीप्लाई 10 ओपन ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 कितने होते हैं 20, तो ये ब्रैकेट सॉल्व होकर कितना आ गया 20। ना अब 78 से 78 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया 10, तो इज इक्वल टू, तो आएगा 10 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 20 10 द 200, तो आगे हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 200।